इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए। बेटा भाई मेरे इतनी मेहनत करो कि जो लोग तुम्हें बर्बाद होता हुआ समझ के तुम्हारा मजा ले रहे हैं वो तुम्हारा कमबैक देख के डिप्रेशन में चले जाएं। इतनी मेहनत करो। कामयाब हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे नाम के साथ में अपना नाम जोड़ करके अपना परिचय दे देगी कि अच्छे हम फलाने के ये लगते हैं, हम फलाने के भाई लगते हैं, हम फलाने के दोस्त लगते हैं। लेकिन जब तक तुम नाकामयाब हो, तुम्हारा नाम तो छोड़ो मेरे भाई, तुम्हारे जिक्र भी यहाँ पर आसपास के माहौल में नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखना। चर्चा के पात्र भी आप तभी बनते हैं मेरे भाई जब आप उस लेवल का मेहनत करते हैं, अन्यथा आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है समाज में। आप चाहे किसी के लिए कितना भी मेहनत कर लीजिए। मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। मेहनत करने में धरती आसमान एक कर दो। अपना भी ध्यान रखो। कुछ अलग तूफानी सा कमबैक चाहते हो ना, तो अलग तूफानी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे नहीं होगा, ब्लेम करने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा। खुद के अंदर झांक, तू है कौन। किसी एक को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है, जब जब किसी एक इंसान ने खुद को तपाया है, मेहनत किया है, खुद को कष्ट में डाला है और मेहनत करके उसने पैसे कमाए हैं, उसके बाद उसका खानदान ऐश की जिंदगी जीता है। जब आपका दोस्त बहुत ऊपर चला जाएगा, आप क्या करोगे? आप उसकी कहानियां किससे सुनोगे? यार, वो जो उस गली में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, मेरे दोस्त का है। लोग बाग यकीन नहीं करेंगे आपका। आप ये बात मानिए, ये सब होगा, तेरे साथ भी होगा। तो ये मत समझ के मेरे में अंतर है, नहीं। सुदामा और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है। यानी कभी भी पलट सकती है मेरे दोस्त। समझ में आ रहा है कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो आप ऊपर पहुंच जाओगे, दूसरे आपकी मिसालें देंगे। और कोई आपके साथ का ऊपर चला गया, आप वहीं रह गए, आप दूसरों की मिसालें देंगे। इतना ही डिफरेंस रहेगा। मेहनत के बिना आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता। सृष्टि को भगवान ने बनाया ही है कर्म प्रधान। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करे तस फल चाखा। ये दुनिया, ये सृष्टि कर्म प्रधान है। यहाँ जो मेहनत करेगा, जो जैसी मेहनत करेगा, उसकी जिंदगी वैसी और बेहतरीन बनेगी। इसलिए आपको भी सिर्फ एक चीज से कभी पीछे मत हटना, मेहनत से। डिस्ट्रैक्शन वैसा ही है। मैं मोबाइल नहीं देखूंगा तो हम पक्का देखेंगे। पॉडकास्ट करते हो 1.5-2 घंटे हो गए, आपने भी मोबाइल नहीं देखा, मैंने भी नहीं मोबाइल नहीं देखा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हम कर्मशील लोग हैं। मैं कह रहा हूं अपने आप को कर्म की तरफ झोंक दो। मैं ये नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो, मैं ये करना है मुझे, और उसमें लग गए तो डिस्ट्रैक्शन कोई भी आपको बाधा नहीं हो। कर, मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। लाला कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फिर भी हार रहा हूं, फिर भी फेल हो रहा हूं। क्या करूं मैं? मेरे भाई एक बार ध्यान से सुन लो। तुम धरती के उन 3% इंसानों में से हो जो एटलीस्ट कोशिश भी कर रहा है। तो मेरे भाई, तुम बहुत जल्द कामयाब होने वाले हो। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बहुत जल्द। थोड़ा देर तो हो रहा है, लेकिन कमबैक भी उतना ही शानदार होगा। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। लाला, दुनिया की सबसे झूठी बात पता है क्या है? जिसको तुम अपना पूरा टाइम, एफर्ट, सब कुछ दोगे, वो चीज तुम्हारा हो जाएगा। लाला, किस्मत बदलती वेखी मैं, ए जग बदलता वेखे आ। बाकी तो आप समझदार हो ही। एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना। और आप में अगर वो एक आदमी। सब मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मैं काफी सालों से तैयारी में लगा हूँ। तो लाला, कह देना उनसे, तैयारियों का दौर चल रहा है, सिर्फ इसलिए अभी हम मौन हैं। एक बार मंजिल तक पहुंच जाने दो, फिर बताते हम कौन हैं। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। दुनिया ने हंस के कहा था कि तेरे बस का नहीं है,
उस दिन तू चुप रहा ना, क्योंकि कुछ जवाब वक्त पर दिए जाते हैं। हर ताना याद रखना है, याद रखना, हर ताना याद रखना है, हर शख्स संभाल कर रखना है। यही तेरी ट्रेनिंग थी। और आज अगर कोई तेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है तो परेशान मत हो। सोना भी तब तक मिट्टी में लगता है या मिट्टी जैसा लगता है जब तक वो आग से नहीं गुजरता। शोर मत कर, सफाई मत दे। दुनिया को सिर्फ एक चीज समझ में आती है जिसका नाम है नतीजा। मेरे भाई, तालीम से पहले तालों का दौर आता है और ये दौर हर एक कलाकार बखूबी निभाता है। अगर आप खुद को आराम दोगे तो पूरा परिवार कष्ट की जिंदगी जिएगा, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपने आज खुद को कष्ट देने का, खुद को मेहनत करने का फैसला ले लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी जय जयकार करेगी और आपकी 7 पीढ़ी आपकी फोटो लगाएगी। मेरे दोस्त, क्या चाहिए आपको जीवन में आज बैठ के तय करना पड़ेगा। बेटा अगर आपसे एक अजीब सा मोटिवेशन होता है जब घर वालों की बुरी हालत देखते हैं ना, तो अंदर से एक जानवर जाग जाता है। समझ में आता है ना कि सब मेरे पे ही है, तो मेल ईगो वाली बात हो जाती है। फिर तो ना नींद दिखे, ना चैन, आलस, भूख प्यास सब खत्म, सिर्फ एक पागलपन होता है। अभी पता है बेटा, मैं रिसेंटली ना कहीं पढ़ रही थी। आगे बढ़ने के लिए ना, लाइफ में किसी भी मोमेंट पर आगे बढ़ने के लिए हमें ना बैगेज को ड्रॉप करना सीखना पड़ता है। पुराना सब कुछ भूलना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। अब मुझे एक छोटी सी बात का आंसर देना। जब तुम ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो क्या तुमसे बैगेज का वेट पूछता है? तुम बस में ट्रैवल करते हो तो क्या बैगेज का वेट पूछता है? नहीं। लेकिन जब तुम फ्लाइट में ट्रैवल करते हो ना, तो तुमसे बैगेज का वेट पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उड़ने के लिए ना बैगेज कम से कम होना चाहिए। पुराना भूल के अगर चलोगे तो और ज्यादा उड़ोगे, पुराना भूल के अगर चलोगे तो और ज्यादा लाइफ में बचाओगे। गेम खेलता है, क्या डिस्ट्रैक्शन है पता तो लगा। और अगर गेम का डिस्ट्रैक्शन है बेटा, आज ही उसको इंस्टॉल कर देना, कर देना दिल पे पत्थर रख के। देख मेरे फोन में कोई गेम नहीं होता, पता है, क्योंकि मैं एक टाइम पे देख चुका हूं। एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि मैं भी थोड़ा सा गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी चीजें हाथ से निकलती जा रही है। एक वर्चुअल चीज को पाने के लिए मेरे हाथ से बहुत सारी रियलिस्टिक चीज निकलती जा रही है। वर्चुअल चीज मतलब गेम में पहला स्टेज पार कर लिया, दूसरा स्टेज पार कर लिया, तीसरा स्टेज, कौन सा बड़ा तीर मान लिया भाई। तो बाहर जाकर क्या बोलेगा किसी को कि मैंने 10वीं स्टेज पार कर ली उस गेम की। ये कोई अचीवमेंट हुआ क्या? घर की स्थिति क्या है मेरे भाई? जब घर को देखते हो, अपने माता पिता को, सबको मिला के सोचो। कभी मन करता है कि आइडियली भाई अगर होना होता तो भाई घर कैसा दिखेगा, कमरे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कमरे के अंदर क्या क्या होगा, तुम्हारे अंदर चीजें क्या होंगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, आइडियली कितना पैसा होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जो प्रॉब्लम है वो है तुम अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा 6 महीने में कुछ भी होगा, लेकिन ये मुझसे मत कहो 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। 3 साल में तुम कायनात नहीं पलट सकते, पूरी दशा, डायमेंशन एंड स्कोप नहीं बदल सकते। तुम अपने जीवन में जो भी चीजें दिखती हैं उनकी। क्यों नहीं कर रहा भाई? क्यों नहीं कर रही बहन? जब पोटेंशियल है तो क्यों नहीं करना? टेबल है, चेयर है, पेन है, पेपर है और इंटरनेट है, इतना चाहिए बस। कुछ भी सीख सकते हो उसके बाद। 3 से 5 लाख महीने की सैलरी एम करो, 3 साल का गोल बनाओ, सिस्टम में आओ, डेडिकेट करो, खुद जाओ भाई, तुम्हारे पोटेंशियल है, कर लोगे। एक जिंदगी है भाई, जियो जितने चौड़ से जी सकते हो, उसके लिए फोड़ना पड़ेगा, फोड़ो बे। जब करियर बनाने का समय आएगा ना, तो आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यू वर्सेस यू। मतलब करियर बनाना है, बिगाड़ना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आप ही अपने आप को अल्टीमेटली सपोर्ट करने वाले हो। रियलिटी जिंदगी की ये है कि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, इट्स ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ, नोबडी एल्स। ये हमारा दोस्त है, ये है, वो है। हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत वो आप अकेले एंजॉय करना जिन सीख। आपको अपने बलबूते पर ही खड़ा रहना है और वहीं से आपकी ताकत है कि फ्यूचर में कभी भी, चाहे अगले 2 महीने में, चाहे 2 साल में, चाहे 10 साल में, चाहे 15 साल में, ठीक है ना, कभी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें तुम्हारे सामने आएंगी तो कभी हौसला नहीं खोएगा। अरे बात समझ में? कभी हिम्मत नहीं हारेगा, कभी पैनिक नहीं करेगा, उसको एज ए चैलेंज की तरह उसके साथ फाइट करेगा और सच में फाइट करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कितना मुश्किल सवाल हो, चाहे कितना मुश्किल केस आ जाए तेरे सामने, कभी कभी ऐसा भी होगा, ठीक है, कि तू अस्पताल में है और ऐसा केस आ गया कि भाई तुझे लग गया तो 99.99% चीजें हाथ से जा चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं हारेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस नहीं चाहिए, कसम चाहिए मेरे को। प्रॉमिस का मतलब होता है कि तोड़ने की गुंजाइश है, ठीक है, कसम चाहिए, बोले हाँ सर। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है,
फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि बिल्कुल ले जा रहा है।